जय श्री राधे कृष्णा फ्रेंड्स। फ्री ऑनलाइन चॉकलेट कोर्स में आप सभी का स्वागत है। इस कोर्स में आपको वे सब चॉकलेट सिखाई जाएगी जो देखने में सुंदर है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। जितनी भी चॉकलेट आपको सिखाई जाएगी वे सब चॉकलेट मार्केट में बहुत महंगी मिलती है, लेकिन ये सब चॉकलेट आपको घर पर बनाने में बहुत सस्ती पड़ेगी। आज आपको फरेरो रोशर चॉकलेट बनानी सिखाई जाएगी। फ्रेंड, फरेरो रोशर चॉकलेट मार्केट में बहुत महंगी मिलती है, लेकिन आप फरेरो रोशर चॉकलेट को घर पर बना सकते हैं। यह चॉकलेट खाने में टेस्टी और इसे आसान तरीके से बनाया जाता है। घर पर बनाई हुई फरेरो रोशर चॉकलेट खाने में और देखने में बिल्कुल मार्केट जैसी है। आइए बनाना शुरू करते हैं। फरेरो रोशर चॉकलेट कैसे बनाई जाती है। फ्रेंड्स, फरेरो रोस्टर चॉकलेट बनाने के लिए मैं वेफर कप ले रही हूँ। ये आपको मार्केट में या ऑनलाइन आसानी से मिल जाएंगे। ये हेज़लनट्स हैं, ये भी आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएंगे। इन हेज़लनट्स को मैंने 10 मिनट के लिए कढ़ाई में रोस्ट कर लिया था, जिससे हमारी चॉकलेट में क्रिस्पी बने रहें। ये देखिए फ्रेंड, ये है मैंने नटेला कंपनी का हेज़लनट स्प्रेड लिया है। फ्रेंड्स, अब मैं फरेरो रोस्टर चॉकलेट बनानी शुरू कर रही हूँ। इसके लिए मैंने प्लेट ली है। सबसे पहले मैं वेफल्स कप ले रही हूँ और इसके अंदर हेज़लनट स्प्रेड को फिल कर रही हूँ वेफल्स कप में। ये देखिए, हेज़लनट स्प्रेड को वेफल कप में इस तरह से फिल करना है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास हेज़लनट स्प्रेड नहीं है तो आप इसकी जगह ट्रफल भी यूज कर सकते हैं। ट्रफल बनाने के लिए आपको 150 ग्राम मिल्क चॉकलेट लेनी है और उसको डबल बॉयलर या माइक्रोवेव में मेल्ट करना है। मेल्ट मिल्क चॉकलेट में 60 ग्राम अमूल क्रीम मिलानी है। अमूल क्रीम की जगह आप घर की मलाई भी मिला सकते हैं। मिल्क चॉकलेट और क्रीम को आपस में मिक्स करना है। इन दोनों को आपस में मिक्स करने के बाद इसे सेट करना होता है। चॉकलेट को सेट करने के लिए 3 से 4 घंटे फ्रिज में रखें या फिर एक रात के लिए किसी अलमारी में रखें। इस तरह से आपका ट्रफल बनकर तैयार हो जाएगा। ट्रफल बनाने के लिए आप हमारी चॉकलेट सॉस की वीडियो को ज़रूर देखें। उसका लिंक हमने अपनी इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। उस ट्रफल को आप वेफर कप में हेज़लनट स्प्रेड की जगह यूज कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने काफ़ी सारे वेफर कप हेज़लनट स्प्रेड से फिल कर लिए हैं। अब मैं स्प्रेड से फिल किया हुआ एक कप ले रही हूँ। इस कप में मैं एक हेज़लनट रख रही हूँ और उसके ऊपर दूसरा कप रख रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इस तरह से फरेरो रोस्टर चॉकलेट के अंदर की बॉल बनाकर तैयार कर ली है। इसी तरह से मैं दूसरा फिल किया हुआ वेफर कप ले रही हूँ। उसके ऊपर हेज़लनट रखकर दूसरा वेफर कप इसके ऊपर सेट कर रही हूँ। इस तरह से मेरी वेफर बॉल्स बनकर तैयार हो गई हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैंने सभी वेफर्स बॉल बनाकर तैयार कर ली हैं। इन सभी बॉल्सों को मैं आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ सेट करने के लिए, जिससे ये हमारी चॉकलेट में अच्छी तरह से डीप हो सके। फ्रेंड, अब मैं चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए एक पैन ले रही हूँ। इस पैन में मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। अब मैं इसमें एक बॉईल आने दूंगी। ये देखिए, एक बॉईल आ गया है। अब मैं इसके ऊपर एक बड़ा बाउल रख रही हूँ।
यह मैंने 1 कप बारीक चॉप्ड करी हुई मिल्क चॉकलेट ली है। यह 150 ग्राम मिल्क चॉकलेट है। इस चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए इस बड़े बाउल में डाल रही हूँ। गैस की फ्लेम को लो कर रही हूँ, जिससे साइड में आने वाली चॉकलेट नहीं जले। जैसे जैसे चॉकलेट गर्म होएगी, चॉकलेट भी मेल्ट होती रहेगी। यह मैंने मोर्टे कंपनी की मिल्क चॉकलेट ली है। आप जब भी चॉकलेट मार्केट से लें तो 2M या मोर्टे कंपनी की ही चॉकलेट लें। इस कंपनी की चॉकलेट खाने में टेस्टी होती है। ये देखिए फ्रेंड, धीरे धीरे चॉकलेट मेल्ट होनी शुरू हो गई है और इसे स्पैटुला से चलाते रहें। फ्रेंड, अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप उसमें भी चॉकलेट मेल्ट कर सकते हैं। आपको अपनी चॉप्ड चॉकलेट को 30 सेकंड का टाइम भर के मेल्ट करना है। आपको अपने माइक्रोवेव में 30 सेकंड का टाइम भरना है और अपनी चॉप्ड चॉकलेट को माइक्रोवेव में रखना है। 30 सेकंड के बाद चॉकलेट को निकाल कर देखना है कि चॉकलेट मेल्ट हुई है या नहीं। अगर मेल्ट नहीं हुई है तो उसको फिर से 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखना है। इस तरह से चॉकलेट के मेल्ट होने तक माइक्रोवेव में बार बार रखना है। ये देखिए, चॉकलेट काफ़ी मेल्ट हो गई है। चॉकलेट को मैं टच करके देख रही हूँ कि चॉकलेट कितनी गर्म है। चॉकलेट काफ़ी गर्म है। मैं गैस को बंद कर रही हूँ और इस चॉकलेट वाले बाउल को पैन पे से हटा रही हूँ। फ्रेंड, मेरी चॉकलेट मेल्ट हो गई है, लेकिन इसमें स्मूथनेस नहीं आई है। स्मूथनेस लाने के लिए मैं इसको स्पैटुला से काफ़ी देर तक इस तरह से चलाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड, स्पैटुला से विस्क करने से मेरी चॉकलेट में स्मूथनेस आ गई है। ये देखिए फ्रेंड, मेरी चॉकलेट में कितनी ज़्यादा स्मूथनेस आ गई है। इस तरह से हमें अपनी चॉकलेट मेल्ट करनी है और इसमें स्मूथनेस लानी है। मैं अपनी इस चॉकलेट को दूसरे बाउल में कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं इस चॉकलेट में काजू का चूरा मिलाने जा रही हूँ। मैंने एक सूती कपड़ा ले लिया है। इस कपड़े के ऊपर 20 से 25 काजू रख रही हूँ। इन काजुओं को मैं बेलन से अच्छी तरह से क्रश कर रही हूँ। मैं बेलन से इसलिए कर रही हूँ जिससे काजू का पाउडर नहीं बने। मुझे काजू का बारीक चूरा चाहिए, पाउडर नहीं। फ्रेंड, बेलन से काजू को क्रश करने में काजू का पाउडर नहीं बनता है। काजू अच्छी तरह से क्रश हो जाते हैं। मैंने काजू का बारीक चूरा कर लिया है। मैं इस काजू के चूरे को एक बाउल में कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं 2 बड़ी चम्मच क्रश किए हुए काजू को मेल्ट की हुई मिल्क चॉकलेट में डाल रही हूँ। इस काजू के चूरे को और मेल्ट मिल्क चॉकलेट को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। फ्रेंड, अगर आपको अपनी चॉकलेट गाढ़ी दिखाई दे रही है तो आप इसमें 1 छोटी चम्मच वेजिटेबल ऑयल मिला लें। ऐसा करने से आपकी चॉकलेट फिर से लूज हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड, हमारी चॉकलेट का टेक्सचर इस तरह का होना चाहिए। फ्रेंड, हमारे वेफर्स बॉल्स को आधा घंटा हो गया है फ्रिज में रखे हुए। अब हमारी वेफर्स बॉल ठंडी हो गई हैं। अब इसके ऊपर मैं चॉकलेट की कोटिंग करने जा रही हूँ। चॉकलेट की कोटिंग करने से पहले आपको इस तरह की जालीदार रैक की आवश्यकता पड़ेगी। फ्रेंड, आप जाली से बनी हुई रैक या और कुछ भी ले सकते हैं। अब मैं अपनी जाली की रैक के नीचे एक बटर पेपर रख रही हूँ, जिससे हमारी जो मेल्ट चॉकलेट है इसके ऊपर गिरे। बटर पेपर की जगह आप प्लेट भी रख सकते हैं। फ्रेंड, वेफर बॉल्स पर चॉकलेट की कोटिंग करने के लिए 2 कांटे ले रही हूँ। अब मैं वेफर्स बॉल ले रही हूँ और चॉकलेट में डाल रही हूँ।
कांटे की सहायता से इस पर अच्छी तरह से चॉकलेट डिप करके मैं दूसरे कांटे पर ले रही हूँ। इस तरह से जो हमारी एक्स्ट्रा चॉकलेट होगी वो बॉल पे से हट जाएगी। एक्स्ट्रा चॉकलेट निकलने के बाद मैं अपनी बॉल्स को जाली पर रख रही हूँ। इस तरह से मैं अपनी सभी वेफर्स बॉल्स को चॉकलेट में डीप करके चॉकलेट बॉल बना रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने अपनी सभी वेफर्स बॉल्स को चॉकलेट बॉल्स में चेंज कर दिया है। अगर आपके यहाँ का वेदर ठंडा है तो चॉकलेट बॉल्स रैक पर रखे हुए ही सेट हो जाएंगी। अगर आपके यहाँ का वेदर गर्म है तो आप अपनी जाली वाली रैक को फ्रिज में रख दें 5 से 10 मिनट के लिए। ऐसा करने से आपकी बॉल्स पर लगी हुई चॉकलेट जमकर सेट हो जाएगी। फ्रेंड, अगर आपकी चॉकलेट का बैटर थिक हो गया है तो आप इसको डबल बॉयलर में या माइक्रोवेव में फिर से हल्का सा मेल्ट कर लें। फ्रेंड, मेरी चॉकलेट हल्की सी थिक हो गई है, मैं इसको फिर से मेल्ट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैंने अपनी चॉकलेट को फिर से मेल्ट कर लिया है। फ्रेंड, मेरी चॉकलेट बॉल्स पर चॉकलेट सेट हो गई है। मैं इन बॉलों पर दोबारा से चॉकलेट की डबल कोटिंग कर रही हूँ। चॉकलेट बॉल्स को फिर से मेल्ट चॉकलेट में डालकर और उस चॉकलेट बॉल्स को फिर से कांटे पर लेकर एक्स्ट्रा चॉकलेट निकालकर फिर से मैं जाली वाली रैक पर रख रही हूँ। फ्रेंड्स, हमें अपनी जाली वाली रैक्स पर चॉकलेट बॉल्स इसलिए रखनी है जिससे बॉल्स के नीचे डिस्क ना बने। चॉकलेट बॉल्स के नीचे डिस्क बनने से चॉकलेट बॉल्स में राउंड शेप नहीं आने की है। इसलिए हो सके तो चॉकलेट बॉल्स को जाली वाली रैक पर ही रखें। इसी तरह से मैं अपनी सभी चॉकलेट बॉल्सों पर डबल कोटिंग कर रही हूँ चॉकलेट की। ये देखिए फ्रेंड, मैंने अपनी सभी चॉकलेट बॉल्स पर चॉकलेट की डबल कोटिंग कर ली है। अभी मेरी बॉल्स पर चॉकलेट सेट नहीं हुई है। यह 5 से 10 या 15 मिनट में चॉकलेट जमकर सेट हो जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ का मौसम ठंडा है तो मेरी चॉकलेट बॉल्स यहीं पर ही बाहर 15 मिनट में सेट हो जाएगी। अगर आपके यहाँ का मौसम गर्म है तो आप 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। ये देखिए फ्रेंड, 15 मिनट हो गए हैं, मेरी चॉकलेट बॉल्स पर चॉकलेट जमकर सेट हो गई है। फ्रेंड्स, मैं अपनी चॉकलेट बॉल्स को रैप करने के लिए कॉपर और गोल्डन रैपिंग पेपर ले रही हूँ। रैपिंग पेपर आपको बेकरी शॉप पर या ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा। फ्रेंड, फेरेरो रोशर चॉकलेट को पेपर कप में रखने के लिए इस तरह के ब्राउन पेपर कप आते हैं। ये पेपर कप भी आपको बेकरी शॉप पर या ऑनलाइन आसानी से मिल जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, मेरी चॉकलेट बॉल्स की चॉकलेट सेट हो गई है। अब मैं अपनी चॉकलेट बॉल्स को गोल्डन रैप में रैप कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इस तरह से गोल्डन पेपर ले लिया है और इसकी उल्टी साइड पर चॉकलेट बॉल्स रखकर इसको रैप कर रही हूँ। गोल्डन रैपिंग पेपर से चॉकलेट बॉल्स को पूरी तरह से कवर कर रही हूँ। गोल्डन पेपर से रैप करने के बाद मैं अपनी चॉकलेट को पेपर कप में रख रही हूँ। फ्रेंड, अब मैं कॉपर रैपिंग पेपर ले रही हूँ और इसमें भी फिर से चॉकलेट बॉल्स रख रही हूँ और इसको अच्छी तरीके से रैप कर रही हूँ। फ्रेंड, चॉकलेट को रैप करने के लिए चॉकलेट रैपर अलग अलग बहुत सारे कलर में आते हैं। फ्रेंड, मार्केट में मिलने वाली फेरेरो रोशर चॉकलेट का लुक देने के लिए मैं भी अपनी चॉकलेट बॉल्स को गोल्डन रैप में रैप कर रही हूँ। अगर आपके पास पेपर कप्स नहीं है तो आप अपनी चॉकलेट को बिना पेपर कप के भी रख सकते हैं।
इसी तरह से मैं अपनी सभी चॉकलेट बॉल्स को गोल्डन पेपर से रैप कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मेरी फेरेरो रोशर चॉकलेट बनकर तैयार हो गई है। देखने में बिल्कुल मार्केट जैसी और खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप इस तरह से बॉक्स में रखकर भी किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। फ्रेंड, अब मैं आपको अपनी इस फेरेरो रोशर चॉकलेट में से एक चॉकलेट कट करके दिखाती हूँ कि अंदर से हमारी चॉकलेट कैसी दिख रही है। फ्रेंड्स, ये देखने में और खाने में बहुत टेस्टी है, बिल्कुल मार्केट जैसी है। अब मैं अपनी फेरेरो रोशर चॉकलेट को नाइफ से कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, कट करने के बाद हमारी फेरेरो रोशर चॉकलेट बिल्कुल सेम मार्केट जैसी है। आप विश्वास कीजिए, ये खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। आप भी हमारी इस रेसिपी को देखकर घर पर फेरेरो रोशर चॉकलेट ज़रूर बनाएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप भी फेरेरो रोशर चॉकलेट घर पर ज़रूर बनाएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्सों को हमारी वीडियो शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। जय श्री राधे कृष्णा फ्रेंड्स।